हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रीसेट की। ठीक है, हम देखेंगे रीसेट मेथड कैसे यूज़ होता है फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में, क्या उसका बेनिफिट है, कैसे सिंटेक्स लिखा जाता है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एक फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, सेट वैल्यू हमने देखा, पैच वैल्यू देखा, दोनों का डिफरेंसेस देखा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। तो आज का जो सेशन है उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं रीसेट मेथड के ऊपर कि रीसेट कैसे यूज होता है हमारा फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, डेमो बनाएंगे, उस डेमो के बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है रीसेट के ऊपर। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है ना, फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है, वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। और इन सब को समझने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज आता है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं हूँ यहाँ पे app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ हमने दो हेडिंग लिखी हुई है। पहली हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मिथ, और दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर रीसेट विथ फॉर्म रिकॉर्ड। तो ये दो मेन हमारी हेडिंग है। अब इन दोनों हेडिंग्स के बीच में हम लिखेंगे इन दोनों हेडिंग के बाद में हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज, और उस हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे अपना पूरा फॉर्म का लॉजिक। बट उससे पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट्स हैं, राइट। तो उनको डिफाइन करने के लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे, और यहाँ पे आप जाके अपनी पूरी चीज़ें डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ लिख दिया हमने रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ng4 हमें चाहिए तो वो लिख देंगे। ठीक है, ng4 आ गया। की वैल्यू पाइप चाहिए रहता है तो वो लिख देते हैं की वैल्यू पाइप। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बस डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ जो हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमारा फॉर्म रिकॉर्ड क्रिएट करना है। वो फॉर्म रिकॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, जिसमें कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ़ोन्स का ही लेते हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल अभी तक हमने कैरी किया है। तो फ़ोन्स, और यहाँ पे आप लिखोगे न्यू के बाद में आप लिखोगे फॉर्म रिकॉर्ड। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्म रिकॉर्ड डाल दिया हमने। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, फिर सिंगुलर ब्रैकेट, और इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम लिख देंगे इसका टाइप। तो टाइप मैं डालता हूँ स्ट्रिंग एंड नल, स्ट्रिंग और नल। ठीक है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सेमीकोलन दे के एक्सपैंड करेंगे। और फिर इसके बीच में हम लिखेंगे जैसे होम। तो होम में आ गया अपना क्या, होम में अपन लिख सकते हैं न्यू फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आपको लिखनी है इसमें, और या एक ही वैल्यू के साथ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ क्योंकि सिंपल ही है। तो हमने ये वैल्यू बना दी। अब हमें करना क्या है, इसको रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट करना है प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए ही हम रीसेट मेथड का यूज़ लेते हैं। कोई भी वैल्यू वो एज ए पैरामीटर रिसीव नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको बस उसको एग्जीक्यूट करवाना है किसी बटन के थ्रू, और वो आपकी वैल्यूज़ को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, सिंपल एक फॉर्म रिकॉर्ड को क्रिएट किया, और उस फॉर्म रिकॉर्ड के बाद में हम यहाँ पे इसको अब रीसेट करने जा रहे हैं। तो रीसेट के लिए आप एक मेथड बना लो, रीसेट फोन्स। ठीक है,
रीसेट फोन्स हमने बना लिया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिए, कर्ली ब्रेसेस दे दिया, और अब इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट फोन्स डॉट रीसेट, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, आपके जो भी फोन्स की वैल्यूज़ हैं उनको रीसेट कर देगा। तो सिंपल एक मेथड है, एक बटन हम बनाएंगे अपने यूआई पे और उस बटन में हम लिखेंगे रीसेट, क्लिक हेयर टू रीसेट, या ऐसे लिख सकते हैं क्लिक फॉर रीसेट या रीसेट फोन्स। तो जैसे ही यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इस मेथड को कॉल करेगा और ये मेथड आपके फॉर्म के डेटा को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो इस app.component.ts फाइल में हमारे को बस यही चीज़ें डालनी थी। पहले हमने कुछ प्री रिक्वेस्ट डिफाइन किए, फिर हमने फ़ोन्स का एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया और एक मेथड बनाया रीसेट फ़ोन्स के लिए। अब हम चलते हैं अपने HTML वाले पार्ट पे। तो ये आ गया हमारा app.component.html। इसके अंदर हम हमारा पूरा फॉर्म वाला लॉजिक लिखेंगे। तो पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ और इस बटन को नेम हम दे देते हैं रीसेट, रीसेट ही रखते हैं खाली, ठीक है, रीसेट। और यहाँ पे दे देते हैं इसको टाइप में आ जाएगा हमारा रीसेट फोन्स पैरेंथेसिस, और उसके बाद में आप सिंपली जाके क्या लिखोगे, यहाँ पे एक डिव लिखोगे। तो ये हो गया हमारा डिव, और इस डिव के अंदर हम *ng फॉर, और इसमें हम लिखेंगे लेट आइटम ऑफ फोन्स डॉट कंट्रोल पाइप की वैल्यू, ओके। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस डालने हैं और उन डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम पहले लिखेंगे आइटम डॉट की, ठीक है। ये हो गया हमारा आइटम डॉट की, और फिर एक देंगे कॉलन, और कॉलन के बाद में हम एक और डबल कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसमें लिखेंगे आइटम डॉट वैल्यू, ये हमारे को वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बटन है, उस बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वैल्यू अपडेट होगी, रीसेट होगी, अदरवाइज वो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे दिखती रहेगी। फॉर लूप हम इसलिए ले रहे हैं कि वो इटरेट करे हर वैल्यू के लिए, क्लियर। तो फॉर लूप के लिए आपको वहाँ पे ng फॉर डिफाइन किया था और की वैल्यू हमें यूज़ करना था, इसलिए हमने की वैल्यू पाइप को वहाँ पे डिफाइन किया था। अब हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कमांड लिखते हैं ng सर्व -, ओपन, एंटर करने कुछ सेकंड्स में आप वेट करोगे और फिर आपका आउटपुट आपके ब्राउजर स्क्रीन पे आएगा। तो आउटपुट क्या आया, एंगुलर कोर्स बाय TextureMath, रिएक्टिव फॉर्म इन एन एंगुलर, रीसेट विद फॉर्म रिकॉर्ड। फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक बटन है रीसेट के लिए, एक होम लिखा हुआ है, उसके आगे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब जैसे यूज़र इस रीसेट पे क्लिक करेगा तो आपकी वैल्यूज जो है वो रीसेट हो गई, ठीक है। पहले वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, पहले हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर आपको इसको रीसेट करना है तो यूज़र को आपने एक बटन प्रोवाइड किया है, जैसे यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा ये वैल्यू रीसेट हो जाएगी और आपका होम अब 0 है, ब्लैंक है, ठीक है। तो यही हमारा ओवरऑल एजेंडा था इस सेशन के लिए कि कैसे हम फॉर्म रिकॉर्ड की वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कंट्रोल था, बट अगर आपके पास और भी कंट्रोल होते तो वो कंट्रोल सभी एक साथ रीसेट हो जाते एक ही बार में। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि अगर आपको एक साथ पूरे फॉर्म को क्लियर अप करना है, रीसेट करना है, तो उस केस में आप रीसेट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको 1 बाय 1 एक एक वैल्यूज़ को क्लियर अप करना पड़ता, राइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यही था आज का मेन सेशन, और अब आप लोग इस सेशन के टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो और अब तक जो भी एग्जांपल्स हमने कवर किए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चन या सजेशन रहता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा आपकी उसमें हेल्प करने की। और प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये रहेगा कि अभी तक जो भी हमने 300+ सेशंस कवर किए हैं तो वो आपको साथ के साथ रिकॉल हो जाएंगे और फिर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकोगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि मेन हमारा टारगेट है प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को वर्क कर रहा है ना, उनको वहाँ पे यूज़ करना, ओके। तो
that's all for today. See you in the next session with new topics. So thank you for watching TechShare Myth.